देखिए, सबसे पहले तो आज मेरा सौभाग्य है कि 15 अगस्त को हमें पटना में आने का मौका मिल गया। सुबह हमने लाल किले पे झंडा फहराए। हम नरेंद्र मोदी जी 13वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराए हैं और ये 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें हम भी 13वीं बार भाग लिए सांसद के रूप में। और आज जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो कि 2014 के पहले जिस स्पीड से काम होता था, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, चाहे सड़कों के क्षेत्र में, चाहे एयरपोर्ट के क्षेत्र में, चाहे गांव-गांव सड़क बनाने के क्षेत्र में, उसमें 4 गुना से 20 गुना ज़्यादा वृद्धि आई है। आज ये प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक डिटेल्स दिया। और दूसरा, उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि हमारे जो युवा हैं वो इस देश को वही 2047 तक विकसित बनाएंगे। और उसका एक पार्ट ये भी था जो आज आप बात कर रहे हैं कि जो लोग दिमागी नक्सली हैं, दिमागी नक्सली लोगों से देश को सावधान भी रहना है। दिमागी नक्सली लोग कौन हैं, अब ये चर्चा का विषय बनेगा। तो मैं तो मानता हूं कि दिमागी नक्सली वो लोग भी हैं जो लोग पूरा संसद सत्र नहीं चलने दिए। आप सोचिए, जिस संसद को चलने में इतना खर्चा होता है, देश के लोगों का पैसा खर्च होता है, वो संसद एक दिन भी नहीं डिस्कशन हो पाया। एक दिन जब हुआ, पेपर लीक पे कड़ा कानून हम लोगों ने बनाया, तब उस दिन राहुल गांधी जी गाली देने लगे सदन में। आपने सुना, उसको अध्यक्ष ने स्पंज कर दिया, इसलिए मैं वो नहीं बोल सकता। लेकिन दिमागी नक्सली, अब क्या है, बंदूकधारी नक्सली तो खत्म हो गए, तो दिमागी नक्सली जो लोग बने हैं, जो दिल्ली में तो प्रोटेस्ट करवा देते हैं, केंद्र सरकार 4 कदम आगे बढ़ के उनसे बात कर लेती है, लेकिन वही जब झारखंड में जाते हैं तो उनको लाठियों का सामना करना पड़ता है, लाइट बंद कर करके मारा जाता है। तो ये इसके बीच हमें डिसाइड करना है कि आज प्रधानमंत्री ने अगर लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली प्रयोग किया तो उसका इशारा क्या है और ये देश 2047 तक विकसित कैसे होगा, इस सभी लोग मिलकर के प्रयास। मैं सुबह से जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ आज लाल किले पर, तो मेरी नज़र हमेशा उसी पे थी, क्योंकि उन लोगों की आगे कुर्सी लगती है। वो नेता प्रतिपक्ष है ना, तो उनके लिए स्पेशल चेयर लगती है राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे, इवन खड़गे जी तक नहीं पहुंचे, सोनिया जी भी नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ जब वो लोग अपने कार्यालय में जब वंदे मातरम हो रहा था, तो वंदे मातरम पूरा जब होने लगा, क्योंकि अब तो पूरा वंदे मातरम गाना है, तो एक ऐसा दृश्य आया है जिसको आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, जैसे ही ये हुआ कि तुम्हारे ही प्रतिमा गौड़ी मंदिरे मंदिरे, ये लाइन जैसे ही आया, सोनिया जी परेशान, खड़गे जी परेशान, आदमी दौड़ रहा है, तो कुछ इशारे हो रहे हैं। तो किसी ने यही कहा होगा कि देखो अब तो शुरू हो गया, बंद कराओगे तो बहुत फजीता होगा। लेकिन जो वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकता, जो राष्ट्रगीत है, वो भाजपा ने नहीं बनाया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने बनाया। और वो कब आया? वो 1925 में 1925 में बना और आज़ादी के साथ उसको राष्ट्रगीत गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी सबने स्वीकार किया। और ये कहते हैं कि हम इसको नहीं गा सकते हैं, इसको नहीं परेशानी में डाल रहे हैं। तो ये सब कुछ दिखाता है कि देश के लिए कम से कम मोदी जी को जितना बुराई करना हो कर लो, जो मनोज तिवारी को गाली देना है दे लो, लेकिन देश को तो मत गाली दो, ये मैं प्रार्थना।